हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो दिस इज सना नईम और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि होमवर्क क्वेश्चन। ठीक, तो पिछले जो भी 4 सेशंस हो चुके हैं, आई थिंक सर्कुलर अरेंजमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से और उसके 4 सेशंस हो चुके हैं और उन्हीं से रिलेटेड जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उनको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बिना देर के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो सर्कुलर अरेंजमेंट है। एक सर्कल में कितने लोग बैठे हुए? 8 पर्सन्स बैठे हुए हैं। ये 8 लोग बैठे हुए हैं, MNOPQRST, ठीक है, 8 लोग बैठे हुए हैं और फेसिंग टूवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सभी का फेस सेंटर की ओर है। एक बार बना दिया तो क्लियर है, सेंटर ही है ना। हाँ, दे आर इन डिफरेंट प्रोफेशन, वो अलग अलग प्रोफेशन में है। ओके, दे आर गोइंग एट डिफरेंट प्लेसेस, वो अलग अलग जगह भी जा रहे हैं। ये जगह के नाम दिए हुए हैं, मतलब कि ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट पेशेंस रखना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो अलग अलग जगह से भी है और अलग अलग प्रोफेशन में भी है। देखिए जैसे कि दिया हुआ है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ से मेन पजल शुरू हो रहा है। एम ए डॉक्टर इज गोइंग टू लखनऊ, एम एक डॉक्टर है और वो लखनऊ जा रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे, एम एक क्या है? डॉक्टर है और वो कहाँ जा रहा है? लखनऊ जा रहा है। ठीक है, एम का प्रोफेशन भी क्लियर हो गया और एम का प्लेस भी क्लियर हो गया, कहाँ जा रहा है। क्यू इज नाइदर HR नॉर लॉयर, क्यों ना तो HR है ना लॉयर है, बट वो HR के अपोजिट में बैठा है, तो क्यू। ओके, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्यू नहीं है। क्या नहीं है? HR नहीं है या फिर लॉयर नहीं है, और वो कहाँ बैठा है? लेकिन HR के अपोजिट में बैठा है, यानी कि क्यू के सामने कौन होगा? क्यू के सामने HR होगा। इस तरह से अपोजिट, क्यू और HR में से कोई भी एक बन जाएगा तो उसके सामने बिठा देंगे। ओके, आगे कहाँ तक हो गया? ये हो गया। O इज सेकेंड टू द राइट ऑफ S, अब यहाँ से बना सकते हैं। S के राइट सेकेंड में O है तो S यहाँ, उसके राइट सेकेंड O यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर है S एक इंजीनियर है तो S यहाँ पर इंजीनियर हो गया। आगे क्या है? R इज आइदर एक्टर और HR, R या तो एक्टर है या HR है और मुंबई जा रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि R मुंबई जा रहा है। अब वो एक्टर है या HR है, देखिए आगे कुछ दिया गया है। नाइदर HR नॉर लीडर गोज टू मुंबई, R मुंबई जा रहा है लेकिन HR मुंबई नहीं जाता है, और ये कहा गया कि R या तो HR है या एक्टर, तो R HR हो ही नहीं सकता क्योंकि HR मुंबई जाएगा नहीं, तो R एक्टर ही होगा। ठीक है, आगे T ए लीडर, T एक लीडर है। ठीक, T एक लीडर है और इस थर्ड टू दी राइट ऑफ O, O के राइट में तीसरे नंबर पर है, O के राइट में 1 2, यहां पर आ जाएगा T, लीडर है। आगे N इज एन आर्टिस्ट, N आर्टिस्ट है और हैदराबाद जा रहा है, तो N एक क्या है? आर्टिस्ट है और हैदराबाद जा रहा है। बन गया ये भी। HR एंड एक्टर आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, HR और एक्टर अगल बगल बैठे हुए हैं, तो इसको भी साइड में नोट कर लेते हैं कि HR और एक्टर जहां पे भी होंगे अगल बगल बैठेंगे। ठीक है, हाँ, आगे हमें ये तो पता है एक्टर कौन है, एक्टर R है, बट अभी R बैठा नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा आगे बता भी दिया गया है, R एन एक्टर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिम। वैसे भी हमारा R बन ही गया था कि R एक एक्टर है। R जो है वो N के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है, तो अभी N भी नहीं है, लिख लेते हैं N के लेफ्ट में एक छोड़ के दूसरे नंबर पर R है। ठीक है, HR और एक्टर बगल बगल बैठे हुए हैं, साथ में होंगे, और N के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर R है, बट सेकेंड टू द राइट ऑफ O, O के राइट में दूसरे नंबर पर है R, तो O के राइट में दूसरे नंबर R यहाँ हो गया, N यहाँ होगा, तो N के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर R हो गया। ठीक, एक्टर और HR अगल बगल है, R एक्टर है तो R के बगल HR होगा, लेकिन T HR नहीं है, तो यहाँ पे जो कोई भी बैठेगा वो क्या होगा? वो HR होगा। ठीक है, ऐसे सर्कल कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि आर एक एक्टर है तो यहाँ जो भी बैठेगा वो HR होगा। तो जैसे हमें मालूम हो जाए कि HR कौन है, यहाँ बैठा देंगे। आगे, आर्किटेक्चर इज गोइंग टू बैंगलोर। आर्किटेक्चर जो है वो बैंगलोर जा रहा है। ओके, तो आर्किटेक्ट कहाँ जा रहा है? बैंगलोर, क्योंकि ये इनमें से कहीं भी नहीं था, हर जगह या एक या दो ऐसे थे ही, तो जहाँ जो भी होगा ये इस तरह से हो जाएगा। इंजीनियर इज गोइंग टू गुड़गांव, है ना, इंजीनियर इज गोइंग टू गुड़गांव एंड लीडर इज गोइंग टू दिल्ली। तो इंजीनियर के आगे गुड़गांव और लीडर के आगे दिल्ली। ये इतना कवर हो गया। कितने लोग हो गए? 5 हो गए, 3 और बचे हैं। ठीक है, पी पटना नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा कौन कौन बचा हुआ है अभी बैठने को। यहाँ पे कौन कौन बचा है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, क्यू ना तो HR है ना लॉयर है। ठीक है, क्यू ना तो HR होगा ना लॉयर होगा, तो क्यू यहीं पर ही आएगा। और अब इनमें से कौन कौन बचा हुआ है? MNO, O बचा है ना, OP बचा हुआ है, MNOP QRST। क्यू नहीं है, एक मिनट। तो O बचा है और P बचा हुआ, बस इनका ही हमें प्रोफेशन और डेजिग्नेशन, इनका प्रोफेशन और प्लेस चाहिए। ठीक है, तो Q ये वाला तो हो गया। Q ना तो HR है ना लॉयर। Q HR के सामने, अच्छा HR तो बन गया, यहाँ पर Q आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है, ये दोनों हो गया है। ठीक है, और N के लेफ्ट में R, ये भी हो गया है। HR और एक्टर अगल बगल हैं, हाँ ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट में कौन कौन बचा जरा देखिएगा। तो M बचा हुआ है और M एक डॉक्टर है, तो HR वाले प्लेस पर तो आएगा नहीं, तो M यहाँ पर आ जाएगा। और P बचा है, हाँ तो P यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि P HR हो गया। और P पटना नहीं जा रहा है, तो यानी कि O ही बचा है, तो O पटना जाएगा। और P कहाँ जाएगा? कौन सा प्लेस बच रहा है? पुणे बच रहा है। और O का प्रोफेशन क्या होगा? O का प्रोफेशन हो जाएगा लॉयर हो जाएगा ना, क्योंकि एक बार कहा गया था कि यहाँ पे था ना एक लॉयर बच रहा था। तो ये हो गया, यहाँ पे था ये वाली लाइन में HR और लॉयर, मतलब ये एक लॉयर भी है, तो वही बच गया। तो इस तरह से हमारा ये भी बन गया और ये भी बन गया, मतलब ये सेटिंग अरेंजमेंट भी बन गया और ये बन गया कि कौन कहाँ जा रहा है, किस प्रोफेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। 8 फ्रेंड्स, 8 लोग हैं। ठीक है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर। अभी इस बार आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटसाइड द सेंटर है, तो हमेशा हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। मतलब जब इनसाइड करते हैं तो नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से नॉर्थ होता है। यहाँ है आउटसाइड, तो ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले पर्सन को यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ में डायरेक्शन रहती है, तो लेफ्ट राइट आसान होता है। N सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M, M के राइट में तीसरे नंबर पर N है, तो हाँ M के राइट में 1 2 3 यहाँ पे N हो जाएगा। हु यानी कि M सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ O, O के राइट में तीसरे नंबर पर M है, तो O को यहाँ रखेंगे, तभी इसके राइट में तीसरे नंबर पर M हो गया। ठीक है, ये सब बाहर की ओर फेस किया हुआ है सबने। B इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ M, साइड में लिख देते हैं कि B और M पड़ोसी नहीं है। ठीक है, B M के बगल में नहीं आएगा। C सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ N, N के तुरंत बगल में राइट साइड में C बैठा हुआ है, तो C यहाँ पे आ जाएगा। एंड N सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ P के राइट सेकेंड में N है, तो P यहाँ पे आएगा, इसके राइट सेकेंड नंबर पे N हो गया। C के राइट में सेकेंड नंबर पर D है, तो यहाँ पर D आ गया। अब B जो है वो M के बगल में नहीं आएगा, तो B यहाँ पे आ जाएगा। और बच क्या रहा है? A बच रहा है ना, ये बन गया हमारा ये वाला भी फिगर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 9 लोग हैं इस बार, और सभी सर्कल की तरफ फेस, सेंटर की तरफ फेस है सबका, यानी कि 1 यहाँ से शुरू करेंगे सेंटर की तरफ है, तो आपके नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए। A सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ B के राइट सेकेंड A है, तो B यहाँ, उसके राइट सेकेंड A यहाँ। F सिट्स फोर्थ, A के लेफ्ट फोर्थ F है, तो 1 2 3 यहाँ पे F हो गया। ठीक है, A के लेफ्ट में फोर्थ पर 2 पर्सन सिट बिटवीन C एंड F, तो C 2 छोड़ के F होगा। अभी हमें पता नहीं है कि F के राइट में या लेफ्ट में होगा C, तो इसीलिए इस तरह से लिख लिया।
जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, जी और जे पड़ोसी हैं, तो जी और जे जहां भी आएंगे साथ में आएंगे, ठीक है। जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट सेकेंड में जी है, तो एच के राइट में एक छोड़ के जी है, एंड डी सिट्स ई के लेफ्ट सेकेंड डी है, तो ई के लेफ्ट में एक छोड़ के डी है, और ई और ए पड़ोसी नहीं है, तो ई और ए पड़ोसी नहीं, तो ई यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। ई के लिए हमारे पास 4 जगह है ना, बट और जी और जे को हमें साथ में बैठाना है, तो जी और जे यही 4 जगह पे ही साथ में आ सकते हैं, क्योंकि इधर और इधर तो आ ही नहीं सकता है। तो जी और जे जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर, एक मिनट, जी और जे को अगर हम यहां बैठाते हैं, ठीक है, अभी ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, अभी इसको बिठाया नहीं है, जी और जे को सपोज अगर यहां बिठाते हैं तो हमारा ई यहां पे हो नहीं सकता, क्योंकि ई के लेफ्ट में एक छोड़ के डी होना चाहिए, ई यहां पे भी नहीं हो पाएगा, है ना, सिर्फ ई यहीं पर ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही आएगा, एफ और बी के बीच में, ठीक। वहीं अगर जी और जे को यहां बिठाते हैं, इधर बीच में दोनों को, तब भी हमारा ई यहाँ पे, तब भी ई की एक ही जगह बचेगी, और वही अगर जी और जे को यहां बिठाते हैं, जी इधर जे इधर, इस तरह से ऐसे, तब भी हमारी ई की सिर्फ एफ और बी के बीच में ही जगह बचेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ई की जगह है वो सिर्फ एफ और बी के बीच में ही आ सकती है। आप पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं। और ई के लेफ्ट में एक छोड़ के यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। जी और जे, जी से एक छोड़ के एच होगा, तो जी यहीं रखेंगे तभी एच यहाँ पे आ पाएगा, और यहाँ पे बचा क्या, जे। और यहाँ के लिए क्या बच रहा है, सी बच रहा है ना, एफ और सी के बीच में 2 लोग बैठे थे, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। हमारा ये भी पजल सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, तो अब नए सेशन में मिलेंगे। और सर्कुलर अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया तो हम लोग स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।